हिंदू दर्शन में एक बहुत ही कमाल की कहानी है। ये कहानी बताती है कि जब इंसान को बनाया गया ना, तो उसे सब कुछ दिया गया सिवाय एक चीज के। और ये जो एक चीज थी, इसे जानबूझकर छिपा लिया गया था। आखिर वो क्या हो सकती है? तो चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसे भगवान ने इंसानों को देना ठीक नहीं समझा। कहानी की शुरुआत ही होती है इसी छुपे हुए राज से। कहते हैं कि जब सृष्टि बन रही थी तब एक बहुत जरूरी फैसला लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसे हर वो चीज दी जिसकी उससे जरूरत पड़ सकती थी। मतलब एक तरह से सब कुछ थाली में परोसकर दे दिया गया। खैर, दिया तो सब कुछ, पर शायद सब कुछ नहीं। एक चीज थी जो इस पूरी बनाई हुई दुनिया से गायब थी, और इसी एक चीज ने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो आगे बढ़कर देखते हैं कि इंसानियत को भगवान से तोहफे में आखिर मिला क्या-क्या था। इंसान को जहां एक तरफ सुंदरता, शक्ति और प्रेम जैसे अच्छे गुण मिले, वहीं उसे छल कपट करने की कला भी दे दी गई। मतलब उसे अच्छा और बुरा दोनों बनने की पूरी आजादी दी गई थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं कि एक चीज भगवान के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई और उन्होंने उसे फौरन अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। यहीं से ये राज और भी गहरा हो गया। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां भगवान ने इंसानियत के भविष्य को लेकर जो सोचा था वो सामने आता है। ये सब देखकर माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान से पूछ ही लिया, प्रभु, आपने ऐसा क्या छिपा लिया है जो मनुष्य को नहीं दिया? और बस इसी सवाल से पूरा राज खुलना शुरू हो जाता है। पता है भगवान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जो कहा वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा, ये धन, दौलत और जलन के चक्कर में अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो जाएंगे। मतलब ये भविष्यवाणी साफ साफ बताती है कि कैसे इंसान ऊपर वाले को खोजने के बजाय दुनिया की चमक धमक में ही खो जाएगा और अपनी ही जिंदगी को एक तरह से नरक बना लेगा। अब सवाल उठता है कि वो एक चीज आखिर थी क्या? चलिए, अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का। वो एक चीज थी शांति। जी हाँ, भगवान ने इंसान से शांति को ही छिपाकर रख लिया था। लेकिन ऐसा क्यों? शांति को ही क्यों छिपाया गया? दरअसल इसका जवाब इंसानियत के सबसे बड़े मकसद यानी उसकी मुक्ति के रास्ते से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये पूरा चक्र काम कैसे करता है। पहला कदम, इंसान दुनिया की चीजों में डूबेगा। दूसरा कदम, उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी, एक तरह से नरक बन जाएगी। तीसरा कदम, फिर वो उस छिपी हुई चीज को यानी शांति को खोजना शुरू करेगा। और चौथा और आखिरी कदम, यही शांति की तलाश उसे वापस भगवान तक ले आएगी। तो इस कहानी का जो सार है वो ये है कि शांति की कमी ही वो वजह बनेगी जो इंसान को भगवान की तरफ खींचेगी। यही वो एक चीज है जो इंसान को उसे खोजने पर मजबूर कर देगी। और ये कहानी आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या इंसान सबसे ज्यादा शांति की ही तलाश नहीं कर रहा है?